तो हेलो गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में सबको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज से, क्योंकि वही जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमें कैसे मालूम करेगा कि कौन सा जो कैटायन है और एनायन है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा और कौन सा जल्दी जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अगर पास करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होकर किस में बन जाता है? वो मोबाइल आयन में बन जाता है। और जो मोबाइल आयन होते हैं वो किस में चले जाते हैं? इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस कैसा होता है? केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज हमें ये बताता है कि कौन सा हमारा कैटायन होगा या एनायन होगा जो इलेक्ट्रोड पर जाके इजिली डिस्चार्ज हो जाएगा कंपैरिजन टू दी अदर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज में। सबसे पहले मेटल्स को देखते हैं कि मेटल्स की हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज है वो क्या है। ठीक है, तो ये हमारी क्या सीरीज है? ये क्या हमारी मेटल्स की सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो मेटल होंगे वो क्या कर सकते हैं, इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। तो हम ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो मेटल्स क्या कर सकते हैं, इजिली लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करेंगे, मेटल क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज करके क्या बना लेंगे, कैटायन बना लेंगे। ठीक है, मेटल क्या करते हैं, मेटल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना लेते हैं, कैटायन बना लेते हैं। ठीक है, अब हम कैटायन को देखते हैं, कैटायन की लिस्ट को देख लेते हैं। कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन को इनमें से क्या कर देंगे, लूज करवा देंगे। ठीक है, ये हमारी क्या लिस्ट हो गई, ये हमारी कैटायन की पूरी लिस्ट हो गई। अब देखो एक चीज कि हमारे मेटल क्या करते हैं, जो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होंगे, वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, इन कैटायन की लिस्ट में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ही निकल के आया है। कोई भी जो मेटल होगा, कोई भी मेटल होगा जो बहुत ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, उसे क्या होगी, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। ठीक है, उसे क्या होगी, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते रहेंगे तो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनको क्या होगी, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज में लोअर पोजीशन में होंगे वो क्या कर सकते हैं, इजिली डिस्चार्ज हो सकते हैं। कहां पे? एट कैथोड एंड एनोड पे। एनोड कैथोड पे क्या हो सकते हैं, इजिली डिस्चार्ज हो सकते हैं। यहाँ पे बात समझ के आई। ठीक है, अब हम देखते हैं किसकी लिस्ट में, इनके एनायन की लिस्ट को देखते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, कैटायन की लिस्ट होगी। अब उसके बाद कौन सी लिस्ट बची, एनायन की लिस्ट बची। सबसे पहले क्या हो गया, सल्फेट हो गया। उसके बाद क्या आ गया, नाइट्रेट आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया और हाइड्रोक्साइड आ गया। ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी टू लूज इलेक्ट्रॉन। डिफिकल्टी होगी सबसे ज्यादा क्या, टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये समझ के आगे। ठीक है, इनको क्या होगी, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे एनायन होंगे, जो क्या होंगे, लोअर पोजीशन में होंगे, वो क्या हो सकते हैं, इजिली डिस्चार्ज हो सकते हैं। एनायन कहां पे डिस्चार्ज होंगे, एनोड में होंगे। कैटायन कहां डिस्चार्ज होंगे, कैथोड में होंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है जिसका नाम होता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज या सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन एट इलेक्ट्रोड। ठीक है, सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन एट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे हम मान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है। ठीक है, उसमें कैटायन क्या है, दो या दो से ज्यादा है। एनायन क्या है, दो से ज्यादा है। तो अब हमें ये जानना है कि कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा। एक टाइम पे तो एक बार में एक ही जाएगा ना, तो उनके बीच में जो कंपटीशन होगा, वो जो सबसे आगे जाके कैथोड पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, कौन सा आएगा, ये सबसे क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हमारा डिपेंड करता है, कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। कितनी चीजों पे, तीन। सबसे पहले क्या हो गया, रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयन। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयन। सबसे पहले हो जाएगा हमारा रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयन।
रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयन। इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का क्या ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड किसमें टूट जाएगा, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर भी होगा। तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसमें सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, हमारा वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें हो जाएंगी, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये समझ के आ गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारे इसमें कटायन कौन सा है। कटायन हमारे इसमें कौन सा है, सोडियम पॉजिटिव और H पॉजिटिव है। एनायन इसमें क्या है, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। कटायन क्या होता है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन कौन सा होता है, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन माइग्रेट होगा, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे कौन माइग्रेट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट कैथोड। तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाएगा, हमें मालूम है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसमें कौन उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, कैटायन अट्रैक्ट होगा। हमारे पास कैटायन है कौन कौन, सोडियम है और H पॉजिटिव। तो अब हमें यह देखना है कि इन दोनों में से कौन जाके डिस्चार्ज होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज की जरूरत पड़ेगी। देखिए हमारे पास जाने वाला कौन है, सोडियम पॉजिटिव हो रहा है, H पॉजिटिव है। सोडियम पॉजिटिव कहां आता है, हमारा ऊपर आ रहा है, और H पॉजिटिव कहां आ रहा है, हमारे नीचे आ रहा है। तो हमने क्या बताया था, जो कैटायन जो होंगे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर पोजीशन में होंगे, वो क्या हो जाएंगे, इजीली डिस्चार्ज हो जाएंगे, रादर देन जो अबव में होंगे। तो इसका मतलब कौन जाएगा, हमारा H पॉजिटिव जाएगा। H पॉजिटिव वहां जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपने आप को न्यूट्रल करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये कैश बन गया। ये क्या होता है, एक नेसेंट हाइड्रोजन होता है जो क्या करता है, अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। ये समझ के आ गया। अब एट एनोड देख लो, एट एनोड। अब एनोड पे कौन कौन जाने वाला है, OH नेगेटिव जाने वाला है और Cl नेगेटिव जाने वाला है। ये समझ के आया, कौन कौन जाने वाला है, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी एनायन की उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लेते हैं। Cl नेगेटिव कहां है, यहाँ पे, OH नेगेटिव कहां है, नीचे, ठीक है। तो हमें मालूम कौन जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा। OH नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, क्या बना देगा, OH बना लेगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना लेगा, OH बना लेगा, ठीक है। ये OH क्या करेगा, दूसरे OH से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2O प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन बना लेगा, ठीक है। अब इस नेसेंट ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, OH हो गया, OH हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, H2O हो गया और O हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन दोबारा क्या होगी, पूरी दोबारा होगी, ठीक है। तो टोटल हमें कितने OH लग जाएंगे इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 4 OH लगेंगे। 4 OH लगेंगे, मतलब यहाँ पर भी कितने होंगे, 4 OH लगेंगे। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। कितने OH बनाएगा, 4 OH बना रहा है, यही से मालूम पड़ा ना, हमें 4 OH बना रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, जब ये 4 OH बना रहा है, तो यहाँ पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ के आया, चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन से हमें मालूम पड़ेगा कि किस कौन कैथोड पे जाएगा और कौन एनोड पे जाएगा। एनोड पे हमारा क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, कैथोड पे क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। ये आ गया होगा समझ के, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, कॉपर सल्फेट का। अब हम बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं किसकी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की। तो हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगी किसकी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की, तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे कौन कौन से कटायन आएंगे और कौन कौन से अनायन आएंगे। तो हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस
सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। हमने किसका सोल्यूशन ले लिया, एक्वा सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का ले लिया, ठीक है। तो ये किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, कॉपर आयन में, सल्फेट आयन में, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। किसमें चला जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव और कॉपर आयन और सल्फेट आयन में 2D आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2D आएगा। हमारे पास कैटायन कौन से आ गए, कॉपर पॉजिटिव और H पॉजिटिव आ गया, एनायन कौन से आ गए, OH नेगेटिव आ गया और सल्फेट नेगेटिव आ गया। तो हमें देखना है कि सबसे पहले हमारा कैथोड पे कौन जाएगा। कैथोड को देख लेते हैं। कैथोड पे कौन जाता है, जो हमारे क्या होता है, कैटायन होते हैं या हाइड्रोजन गैस जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखना हमारे पास कॉपर है और H पॉजिटिव है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो इनमें से कौन सबसे पहले पहले जाके डिस्चार्ज होगा, इसको समझते हैं। यहां पे देखिए सबसे पहले क्या दे रखा, ऊपर कौन सा दे रखा है, H पॉजिटिव दे रखा है, नीचे कौन सा दे रखा है, Cu डबल पॉजिटिव दे रखा है। तो Cu क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर आ रहा है, किससे, H पॉजिटिव से। H पॉजिटिव से क्या आ रहा है, लोअर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन जाएगा हमारा इजीली डिस्चार्ज होने, Cu डबल पॉजिटिव जाएगा। Cu डबल पॉजिटिव वहां पर जाके क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। Cu का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। अब एक बात सोचो, हम लोग तो यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय दिख रहा है कि सोल्यूशन में Cu जा रहा है, वहां पे ये जा रहा है। अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपने आप से क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमें ये सब दिखेंगे थोड़ा ना। वहां कैसे, वहां पर कैसे हम लोग को मालूम पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ेगा। कोई अगर गैस निकल रही होगी तो उसका क्या होगा, बबल्स बन रहे होंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगी, ठीक है। या किसी कोई अगर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उसका कलर आ जाएगा। तो ऐसे हमें क्या मालूम पड़ेगा, कैथोड में कॉपर का क्या कलर आया, हमारा ब्राउन कलर आया। क्या कलर आया, ब्राउन कलर आया। अब देख लो एनोड पे, एनोड पे, अब एनोड पे हमारे पास कौन है, सल्फेट और OH नेगेटिव। तो ये तो हम लोग मालूम है, सल्फेट सबसे ऊपर आ रहा है, OH नेगेटिव सबसे नीचे आ रहा है, तो कौन जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा। क्या जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देगा, 4 OH बना देगा। 4 OH की रिएक्शन हम लोग को मालूम है, क्या हो जाएगा, 2 वाटर बन जाएगा और 1 ऑक्सीजन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। ये हमें समझ के आ गया। अब ये जो चीज है ये कब तक वैलिड, ये जो चीज है कब तक वैलिड है, जब तक अभी हमने जितनी भी अभी 2 केस पढ़े हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में, किसके, सोडियम क्लोराइड के और कॉपर सल्फेट के, ठीक है। लेकिन ये दोनों केस कब है, जब हम क्या यूज कर रहे हैं, जब हम क्या यूज कर रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड होते क्या हमारे, इनर्ट का मतलब क्या होगा, जैसे हमारे इनर्ट गैसेस होती है, इनर्ट मेटल होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। वैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो क्या करेंगे, किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है, या प्लेटिनम के हो गए, जो क्या करेंगे, पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस में किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब उसके बाद हम एक चीज देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है वो हो कैसा रहा, ठीक है। क्योंकि अभी हमें आगे इसके बाद में जो हम कॉपर सल्फेट का जो दूसरे इलेक्ट्रोड या एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो वहां पर कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, ये जो क्या होता है, कंटेनर होता है। क्या होता है, कंटेनर होता है, जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, इसमें हम क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक शेल बोलते हैं। ये समझ के आ गया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या ले लेते हैं, इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड ले लेंगे। इलेक्ट्रोड चाहे जैसे दिए गए होंगे, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए हमने, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड ले लिया। उसके बाद क्या लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ये दोनों हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है। हमें क्या करना है, इससे करंट को पास करवाना है। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी को जोड़ना पड़ेगा। एक बैटरी को हमने क्या जोड़ दिया, जोड़ दिया। जो छोटा वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, मालूम, कैथोड बोलते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। तो ये क्या हो गई, इसमें जितनी भी चीजें थी उन सबकी टर्मिनोलॉजी हो गई, ठीक है। कंटेनर को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। इसमें किसको यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रोड हो जाएंगे।
जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैथोड बोलेंगे। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये चीज हो गई, ठीक है। अब हमें इसको हमने क्यों बनाया है, क्योंकि हमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कौन सा, कॉपर सल्फेट वाला। कॉपर सल्फेट जब एक्वा सोल्यूशन यूज कर रहे थे तो कैथोड पे क्या बन रहा था हमारा, कॉपर बन रहा था, ठीक है। और एनोड पे क्या निकल रही थी हमारी, ऑक्सीजन गैस निकल रही थी, ठीक है। और सबसे पहले हमने इसमें पार्ट क्या पढ़ा है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयन। क्या पढ़ा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयन। अब हम इसमें दूसरी चीज क्या देखेंगे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब हमें क्या देखना है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर हमारा इलेक्ट्रोड का कैसा हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, रिएक्टिव हो सकता है या इनर्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, रिएक्टिव हो सकता है या इनर्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा वो कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोड हो गया। क्या हो सकता है, इनर्ट हो सकता है। इनर्ट हो सकता है तो किसका हो सकता है, ग्रेफाइट का हो सकता है और प्लेटिनम का हो सकता है, ठीक है। ग्रेफाइट का हो सकता है या प्लेटिनम का हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, रिएक्टिव हो सकता है। रिएक्टिव होगा तो किसका हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, निकल का हो सकता है और भी काफी का हो सकता है। ये समझ के आ गया, किसका हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, निकल का हो सकता है और किसी का भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमने अभी तक जितने भी केस पढ़े हैं किसके पढ़े, हमने इनर्ट के पढ़े हुए हैं। किसके पढ़े हुए हैं, इनर्ट के पढ़े हुए हैं। अब हमें किसका केस देखना है, रिएक्टिव का। रिएक्टिव होगा अगर तो हमारी क्या रिएक्शन चेंज होगी, कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने इससे पहले वाला केस पढ़ा है उसको जरा थोड़ा एक बार दोबारा से इस डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइसिस हम करवा रहे थे, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हमारे कैसे होंगे, इनर्ट होंगे। तो उसमें क्या हो रहा था, हमारा क्या बन रहा था, कॉपर कॉपर बन रहा था, सल्फेट बन रहा था, H पॉजिटिव बन रहा था और OH नेगेटिव बन रहा था सोल्यूशन, ठीक है। तो जैसे हमें मालूम तो कॉपर क्या होता है, H नेगेटिव से नीचे आता है लोअर, ठीक है। तो वो हमारा कहां पे चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में OH नेगेटिव कहां चला जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। ये समझ के आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मालूम क्या पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बार जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। वो किसकी वजह से होता है, उसके कॉपर आयन की वजह से होता है, ठीक है। कॉपर आयन की वजह से उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होती जाएगी, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसका जो कलर होगा वो फेड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन है। तो हम इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो राज है, उसको हम जरा देखते हैं। रिएक्शन से तो हमें सब मालूम पड़ गया है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हमारा डायग्राम है उसके अंदर क्या चल रहा है, एक बार जरा उसको भी समझ लेते हैं। ये सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। उसमें क्या है, कॉपर और सल्फेट है। तो हो क्या रहा है, कॉपर कहां पे जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन क्या होती है, कम होती है, क्योंकि कॉपर कर क्या रहा है, यहां से कैथोड पे जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब क्या होगा, कॉपर की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी सोल्यूशन में, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फेड होता जाएगा। धीरे धीरे क्या होता जाएगा, फेड होता चलाएगा। और जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म होने का मतलब क्या हो गया, कॉपर सल्फेट में जितने भी कॉपर थे वो कहां पे चले गए, कैथोड पे चले गए। कितने चले गए, कैथोड पे चले गए। जब क्या होगा, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर का आयन होगा जब बचेगा ही नहीं इसमें सोल्यूशन में, ठीक है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला एग्जांपल इसका देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of copper sulfate using copper electrode। ध्यान देना, यहां पर हम इलेक्ट्रोड कैसा यूज कर रहा है,
कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है। किसका इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है? कॉपर का इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये भी हमारा किसका हो जाएगा? कॉपर का हो जाएगा, और ये भी किसका हो जाएगा? हमारा कॉपर का हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इसमें रिएक्शन क्या होगी, क्या चेंजेस आएंगे। जैसे हमने क्या ले लिया? कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। अब हम चेंजेस को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैथोड पे, कैथोड में हमें मालूम कोई दिक्कत नहीं होगी। कैथोड क्या हमारा निगेटिव चार्ज है, तो हमारा क्या करेगा? जो मेटल होगा वो कहां जाना चाहेगा? निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। तो कैथोड पे तो क्या होगी? यही सेम रिएक्शन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैथोड पे क्या होगी? यही सेम रिएक्शन होगी, ठीक है। अब हमें किस में देखना है? एनोड पे देखना है। एनोड पे जाने के लिए हमारे पास कौन कौन से निगेटिव चार्जेस हैं? OH निगेटिव और सल्फेट है। ये दोनों क्या चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी जाएं, कोई ना कोई जाके डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है। ये भी मालूम है कि OH निगेटिव क्या आता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है, तो वो क्या होना चाहेगा? डिस्चार्ज होना चाहेगा। लेकिन रियलिटी क्या है कि दोनों में कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं डिस्चार्ज होगा? ड्यू टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इसका मतलब क्या है कि ड्यू टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो हमारा एनोड है वो किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मेटल होता क्या है। मेटल क्या करता है? इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। तो एक बार जरा इधर देखिएगा, ये किसका बना हुआ? कॉपर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। तो ये जो हमारे निगेटिव चार्ज वाले आयन है, इनका इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होगा, या कॉपर का इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में आना इजी? तो भाई लोगों, कॉपर का एनोड से इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में आना क्या होगा? इजी होगा। इसलिए ये जो हमारे निगेटिव वाले आयन होंगे वो वहां पे जाके डिस्चार्ज नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपर जो एनोड पे जाएगा तो वहां पे रिएक्शन क्या होगी। वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कहां पे चला जाएगा? सोल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां वाला जो कॉपर है वो किसमें आ जाएगा? सोल्यूशन में आ जाएगा। इसमें दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब क्या आता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? क्या होगी इसकी ऑब्जर्वेशन? क्या होगी? अब तो मैं मालूम हो गया कि कैथोड पे क्या होगा? कॉपर जाके डिपॉजिट होता रहेगा। एनोड पे क्या होगा? एनोड वाला जो कॉपर है जाके किसमें जाता रहेगा? सोल्यूशन में जाता रहेगा। अब इसमें दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे, वो क्या पूछे जाते हैं उनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो इससे पहले वाले केस में समझा था कि जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका कलर फेड होगा कि नहीं होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कलरलेस होगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, सबसे पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज क्या पूछी जाती है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही होगी तो कैथोड और एनोड के साइज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये दो चीजें पूछी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका सोल्यूशन की बात करें, इसका कलर फेड होगा कि नहीं होगा, क्या रहेगा, वो समझते हैं। यहां देखिए बिल्कुल सही बात है, कॉपर किसमें टूटेगा? कॉपर सल्फेट और H+ OH नेगेटिव में। ये भी बिल्कुल सही है। कॉपर के आयन कहां पर जा रहा है? कैथोड पे जा रहा है, तो उसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन तो कम हो रही है भाई। और देख लो कॉपर कहां जा रहा है? कैथोड पे जा रहा है। लेकिन जो एनोड वाला कॉपर है वो क्या कर रहा है? वो भी तो इलेक्ट्रॉन लूज के कहां आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइट में ही आ रहा है ना। वो किसमें आ रहा है? एक सोल्यूशन में आ रहा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे एक कॉपर आयन उठ के कहां पे गया? कैथोड पे गया, वैसे ही एक कॉपर आयन उठ के कहां पे आ गया? एनोड से सोल्यूशन में आ गया। तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन क्या रही? रिमेन सेम रही, ठीक है। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन क्या रही? रिमेन सेम रही। इसका मतलब क्या हुआ? जो कलर रहेगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट का, सोल्यूशन का कलर रहेगा वो क्या रहेगा? रिमेन ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज क्या पूछी गई थी कि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनके साइज में कुछ कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा, इसको भी देखते हैं। अब देखिए यहां से सोल्यूशन से क्या हो रहा है? कॉपर उठ के कहां पे जा रहा है? कॉपर के कैथोड पे जा रहा है। उठ के कहां पे जा रहा है? कॉपर के कैथोड पे जा रहा है, ठीक है। और यहां से क्या कर रहा है? हमारा जो एनोड वाला जो कॉपर है वो रिमूव होके कहां पे आ रहा है? सोल्यूशन में आ रहा है। रिमूव होके कहां पे आ रहा है? सोल्यूशन में आ रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होती आएगी तो इसका साइज क्या होता जाएगा? इसका साइज कम होता जाएगा, क्योंकि भाई इससे क्या हो रहा है? कॉपर निकल के सोल्यूशन में जा रहा है, निकलता रहेगा, उसका साइज क्या होता है? थिनर होता जाएगा। इसका साइज क्या होता जाएगा? थिनर होता जाएगा। इसका साइज क्या होता जाएगा? थिकर होता जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? सोल्यूशन कॉपर उठ के इस पे जाता आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो कैथोड होगा उसका साइज क्या होता जाएगा? थिकर होता जाएगा। जो एनोड क्या हो जाएगा? उसका साइज कम होता जाएगा। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हर जगह पूछी जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है।
ये सब केस किसके हो गए? एक्वा सोल्यूशन के केस हो गए। किसके केस हो गए? एक्वा सोल्यूशन के केस। एक बार एक केस देख लेते हैं मॉल्टन सोल्यूशन का भी, जिससे मालूम पड़े कि हाँ मॉल्टन सोल्यूशन में भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक केस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड। तो इसमें देखते हैं कि रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी करवा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हमने किसके यूज कर लिए? इलेक्ट्रोड हमने किसके यूज किए? ग्रेफाइट के यूज कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहली बात लेड ब्रोमाइड होता क्या है ये देखते हैं। ठीक है, ये मॉल्टन सोल्यूशन है। लोग क्या करते हैं मॉल्टन सोल्यूशन में भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव पता नहीं क्यों डाल देते हैं। ये मॉल्टन सोल्यूशन है, मॉल्टन सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे वही रहेगा, केवल एक्वा सोल्यूशन होना है वो क्या है? केवल मॉल्टन सोल्यूशन है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेड ब्रोमाइड। ये हो गया। ये टूटेगा किसमें? लेड डबल पॉजिटिव और Br नेगेटिव, इसमें टूट जाएगा। लेड डबल पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अब तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं हम लोग, सिंपल सा एक कैटायन है और एक एनायन है। कैटायन हमारा कहां पे जाता है? कैथोड पे जाता है। एनायन हमारा कहां पे जाता है? एनोड पे जाता है। रिएक्शन देख लेते हैं हम। कैटायन कहां जाता है? कैथोड पे जाता है। तो लेड क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना देगा? लेड मेटल बना देगा, न्यूट्रल एटम। इसका कलर कैसा होता है? ग्रे कलर होता है। एनोड पे ब्राउन कलर होता है। ब्रोमीन कलर का कैसा कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। ठीक है, अब इसके साथ हम लोगों को इस रिएक्शन में क्या क्या चीजें रखनी है ये देखना जरूरी है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगी इस केस में वो किसकी रहेगी? सिलिका की रहेगी। सिलिका की क्यों रहेगी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें हम सोल्यूशन कैसा ले रहे हैं? मॉल्टन लेड ब्रोमाइड ले रहे हैं। इसका मतलब उसका हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहली बात हम लोग टेम्परेचर कितना रखेंगे इसमें? 380 डिग्री एंड अबव। टेम्परेचर वहां कितना रहेगा? 380 डिग्री एंड अबव। इससे ऊपर का टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना ऐसा ही होता है 380 डिग्री। ठीक है, अगर उससे नीचे लाएंगे तो दोबारा इसमें बदल लेगा, सॉलिड में बदल लेगा, तो हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो जाएगी? पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें टेम्परेचर क्या रखना? 380 डिग्री से अबव रखना है। ये बात हमें समझ के आ गई। दूसरी चीज, जब इतना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा किसी भी कंटेनर में, तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है वो हमें किसकी चाहिए? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारी क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होगी हमारी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारी किसकी बनी होगी? जल्दी से बताओ। सिलिका की। सिलिका ही क्यों चूज किया हम लोगों ने? और कुछ चूज कर लेते हैं। तो उसका भी रीजन है। सिलिका हमने क्यों चूज किया? कि वो क्या होता है? हाई टेम्परेचर क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है। हाई टेम्परेचर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। पहला समझ के आ गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? वो नॉन रिएक्टिव होता है। क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है। क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है। और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी इन सबके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, अपना बिल्कुल इनर्ट की तरह बैठेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर को वो बियर कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? एक थर्ड चीज आती है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। क्या आता है? कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ये हमारी जो तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिससे बाय एग्जांपल ही हमने एक एक चीज को समझाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयन। कंसंट्रेशन ऑफ आयन का जैसे हमने किसका एग्जांपल लिया था? सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया था। क्या लिया था? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया था। उसमें क्या हो रहा था? सोडियम और H पॉजिटिव में कौन जा रहा था? हाइड्रोजन जा रहा था। उधर Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में कौन जा रहा था? ऑक्सीजन जा रहा था। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, वो कैसे ही, अगर उसमें हम क्या लेंगे? कंसंट्रेटेड अमाउंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कंसंट्रेटेड अमाउंट ले लेंगे, तो रिएक्शन हमारी क्या होगी? ठीक है, अब कंसंट्रेटेड अमाउंट लेते हैं। हेडिंग डालते हैं ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। कंसंट्रेशन ऑफ आयन।
इसको हटा देते हैं, बाकी सारे मीटर पैरामीटर्स हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। बाकी सारे पैरामीटर्स क्या रखेंगे, हम कांस्टेंट रखेंगे। इसकी रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of concentrated NaCl। क्या ले रहा है, aqueous solution of concentrated NaCl को ले रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं, टूटेगा तो उसी में, डिसोसिएशन तो वही होगा, बस क्या हो रही है, उसी कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा हो रही है, ठीक है। टूटेगा किसमें, सोडियम पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। दूसरा एंड क्या बनेगा, H पॉजिटिव और OH निगेटिव बनेगा। आयंस तो यही रहेंगे, बस क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड की क्या होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब हमें देखना है इस इलेक्ट्रोलाइसिस पे जो हाई कंसंट्रेशन रहेगी सोडियम की और क्लोराइड की, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये भी देखिए। तो देखो जो हमारे कटायन होता है, क्या होता है, कटायन होता है, वो केवल किस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे ही डिपेंड करते हैं। केवल किस पे डिपेंड करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करेंगे। वो कंसंट्रेशन अगर आगे पीछे हो रही तो उस चीज पे वो डिपेंड नहीं करेंगे। तो हमें बिल्कुल मालूम है, तो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस सीरीज में नीचे कौन है, H पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दूसरे के क्या बना लेगा, H बना लेगा, और ये H क्या करेगा, दूसरे H के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग एनोड पे क्या होगा। एनोड पे जाने के लिए हमारा Cl है, OH नेगेटिव, लेकिन जो एनायन होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो डिस्चार्ज होने की जो पावर होती है कि इनमें से कौन सा जल्दी डिस्चार्ज होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करती है, साथ ही साथ में कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। जाना किसको चाहिए, OH नेगेटिव को जाना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर पोजीशन में। लेकिन अब इसमें जाएगा कौन, Cl नेगेटिव जाएगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, OH नेगेटिव से ज्यादा है, ठीक है। Cl नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन में बदल जाएगा, ये 2 क्लोरीन आपस में क्या बना लेगी, क्लोरीन गैस बना लेंगे, ठीक है। क्लोरीन गैस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इवोल्यूशन हो जाएगा, ये दोनों गैस क्या हो जाएगी, दोनों इवॉल्व हो जाएंगे। तो थैंक यू गाइस इस चैनल में बने रहने के लिए। तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। गुड बाय।